हेलो दोस्तों, मैं अमरिंदर एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मंडी पर स्वागत करता हूं। हम लोग पाइप एंड सिस्टम्स पढ़ रहे हैं। पाइप एंड सिस्टम्स में आपको हमने बेसिक कंसेप्ट समझाया था कि अगर बात भरने की होगी तो इफिशिएंसी को प्लस में रखेंगे, बात खाली करने की होगी तो इफिशिएंसी को माइनस में रखेंगे। तो हम लोग पूरा कंप्लीट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, ए टू जेड हर टाइप की सवाल को हम लोग करने वाले हैं। बस आप शुरू से लेकर अंत तक हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आज हम लोग बेसिक कंसेप्ट, नल एवं टंकी का जो बेसिक कंसेप्ट होता है उसके आधार पर प्रॉब्लम्स देखेंगे और कुछ चीज़ों को हम समझाएंगे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का हम पहला क्वेश्चन लेते हैं, पहला सवाल लेते हैं। आपके बोर्ड पर दिखाई देगा, स्क्रीन पर दिखाई देगा आज का पहला क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन 2017 एसएससी एमटीएस में पूछा हुआ है। इसमें कह रहा है कि दो पाइप एन तथा क्यू एक पानी की टंकी को क्रमशः 90 तथा 10 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने घंटे में भर जाएगी। बहुत ही आसान सा और बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके एसएससी एमटीएस के एग्जाम में पूछा जा चुका है 2017। तो आइए हम आज का पहला क्वेश्चन ले रहे हैं। दो पाइप एन और क्यू है, तो एन का समय और क्यू का समय, दोनों का समय आपका दे रखा है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर भी, इसका समय 90 घंटा और इसका समय आपका 10 घंटा है। चूंकि भर सकते हैं मतलब भरने वाले हैं तो इसकी भी इफिशिएंसी को प्लस में लेकर चलेंगे और इसकी भी इफिशिएंसी को हम लोग प्लस में लेकर चलेंगे। हमने यहाँ पर प्लस से लगा दिया। तरीका आप टाइम एंड वर्क में जो सीखे हैं बिल्कुल वही रहेगा। तो 90 और 10 का आप क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे जो कि आपका 90 आएगा और इसके बाद से इफिशिएंसी निकालेंगे तो 90 से डिवाइड करेंगे, 90 को 1 और यहाँ पे 9 आ जाएगा। ये इफिशिएंसी हो गया। पूछा है कि दोनों मिलकर एन और क्यू मिलकर पूरे काम को कितने समय में कर देंगे। समय निकालना है, काम आपका 90, चूंकि दोनों मिलकर कर रहे हैं तो इफिशिएंसी भी दोनों को रखेंगे और डिवाइड करेंगे तो ये 9 आ जाएगा, यानी कि 9 घंटे में पूरे काम को समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग बिल्कुल बेसिक से बहुत ही इत्मीनान से हर एक चीज को कवर करते हुए चलेंगे। बस आप शुरू से लेकर अंत तक बढ़ते रहिए, मतलब वीडियो को देखते रहिए। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का अगला क्वेश्चन जो आपको फिर से दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हम लोग बिल्कुल बेसिक से सवाल करेंगे और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे क्वेश्चंस के स्टैंडर्ड भी बढ़ेंगे और बहुत आपको नई नई चीजें सीखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 3 नल पी क्यू तथा आर एक टंकी को भरने में क्रमशः 20, 30 और 40 मिनट का समय लेते हैं। तीनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा। आज का ये दूसरा क्वेश्चन, 3 नल पी क्यू और आर है, पी क्यू और आर है, तीनों का समय दे रखा है 20, 30 और 40। 20, 30 और ये 40 भरने वाले हैं तो सबकी इफिशिएंसी को हम लोग प्लस में लेकर चलेंगे। जब हम कुछ ना लिखे तो आपको समझ जाना है कि बात भरने वाले नल की हो रही है और जब खाली करने वाले नल की बात होगी तो वहां पर हमको माइनस लिखना पड़ेगा। तो इस बार हम कुछ नहीं लिख रहे हैं, मतलब कि तीनों भरने वाले नल हैं, इस चीज को आपको समझ जाना है। अब हम क्या करते हैं, सबका एलसीएम लेते हैं। बताइए एलसीएम क्या होगा। तो एलसीएम आप आसानी से बता सकते हैं कि 120 आएगा। ठीक है, अब जो है हम यहाँ पे इफिशिएंसी 6, 30 से डिवाइड करेंगे 4 और ये 40 से डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा। करें कि तीनों मिलकर काम को कितने समय में कर देंगे। टाइम निकालना है, टोटल 120 काम है, इफिशिएंसी सबका लेंगे 6 + 4 + 3 डिवाइड करेंगे 120 से, 120 को 13 से, तो ये आपका 9.3/13 घंटा
या फिर समय जिस भी रूप में दिया हो, समय आपका मिनट में दिया है, यानी कि 9.3/13 मिनट का समय लगने वाला है। ठीक है, तो ऑप्शन की बात करें तो इस क्वेश्चन के आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन। तो कितने आसानी से, कितने इत्मीनान से हर एक चीज को हम लोग पढ़ेंगे, हर एक बात को समझेंगे, बस आप जुड़े रहिए। और आने वाले समय में हम लोग के मैथ के साथ साथ बाकी के रीजनिंग, साइंस, ये सब भी कंप्लीट करेंगे। बस आप जुड़े रहिए, बने रहिए। ए टू जेड आपको कंप्लीट कराएंगे हम। अगले सवाल पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। बस इसमें यही ध्यान रखना है कि जब बात भरने की होगी तो प्लस में, और बात आपको खाली करने की होगी तो माइनस में लेकर चलना है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा हम इंक इसमें डाल लें। तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। इसमें कह रहा है कि 2 पाइप यू तथा भी किसी टंकी को क्रमशः 12 और 20 घंटे में भर सकते हैं। पाइप डब्लू भरी टंकी को 8 घंटे में खाली कर सकता है। तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने घंटे में भर जाएगी? और ये क्वेश्चन 2017 एमटीएस में आया हुआ है। तो आज का तीसरा सवाल, ठीक है, ये आपका तीसरा क्वेश्चन आज का। यू भी और डब्लू की बात हो रही है। यू का समय देख लीजिए, आपको दिया है 12 घंटा। यू का 12 घंटा है और भी का 20 है, डब्लू का 8 है। ये 20 है और ये 8 है। और इसमें डब्लू खाली करने वाला है, जबकि ये दोनों भरने वाले हैं। हमने प्लस डाल दिया, यहाँ पे खाली करने वाला है तो माइनस डाल दी। तरीका आप समझ चुके हैं। सबका एलसीएम लेना है, सबका एलसीएम 120 आएगा, ये हमने ले लिया। अब एफिशिएंसी निकालेंगे तो 12 दहा 120, 20 छक्के 120 हो गया, और ये 15 8 120। भरने वाला है तो प्लस प्लस, ये खाली करने वाला है तो एफिशिएंसी माइनस में होगा। अब कहें कि तीनों पाइप को एक साथ खोल दे तो कितने घंटे में टंकी भर जाएगी? देखो भाई, आपको तीनों को आप क्या कर रहे हो, खोल रहे हो, समय निकालना है। तो टोटल काम कितना है? तो 120, क्योंकि तीनों करेंगे तो एफिशिएंसी सबकी होगी। तो ये 10 + 6, क्योंकि भरने वाले हैं तो ये प्लस में रहेंगे, और ये खाली करने वाला है तो ये माइनस में हो जाएगा। उम्मीद है इस बात को आप समझ पा रहे होंगे। एकदम आसान सी बात है। तो 120 और ये 16 में से 15 जाएगा, एक डिवाइड करेंगे आएगा 120। अब देखना है कि घंटा में है या फिर मिनट में है। तो समय आपका घंटा में है। और ऑप्शन की बात करें तो इस क्वेश्चन के आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, 120 घंटा। 120 घंटे में पूरा हौज जो है पानी से भर जाएगा। अब एक बात आप और सीख लो कि अगर ये प्लस में आता है तो आपका मतलब ये हुआ कि हौज पानी से भर जाएगा, और ये माइनस में आया इसका मतलब ये हुआ कि भरा हुआ हौज पूरी तरह से खाली हो जाएगा। इसका जिक्र हमने पाइप एंड सिस्टम चैप्टर का जो हमने इंट्रोडक्शन क्लास लिया था उसमें भी किया था। ठीक है, तो इस बात को आप सीखे, उम्मीद करते हैं कि सीखे होंगे, जाने होंगे, समझे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग अच्छे क्वेश्चंस करेंगे जिससे कि आपके एग्जाम में बेनिफिट हो। और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर आप जरूर कर दिया कीजिए, और अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दिया कीजिए। चलिए आज के चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन, और ये भी आपको 2019 में आया हुआ सवाल है। इसमें कह रहा है कि नल ए एवं बी एक खाली टंकी को क्रमशः 6 घंटे और 9 घंटे में भर सकते हैं, जबकि सी भारी टंकी को 12 घंटे में खाली कर सकता है। यदि सभी नल एक साथ खोल दिए जाए और जब टंकी खाली हो तब सबको खोला गया है, तो टंकी का 35% भाग कितने घंटे में भरेगा? यह आज का चौथा क्वेश्चन है। बढ़िया सवाल है ये भी। टंकी का मात्र 35% भाग आपको भरना है, कितना समय लगेगा ये आपसे पूछा है। 3 नल है इसमें, ए बी और सी। ए बी और सी 3 नल इसमें आपको दे रखे हैं। तो देखिए जो भरने वाले हैं उसके समय की बात करें तो एक 6, एक 9 और एक आपका 12।
ये 6 घंटा, ये 9 घंटा, ये 12 घंटा, ये प्लस में, ये प्लस में, और ये खाली करने वाला है तो माइनस में। सबका एफिशिएंसी सबसे पहले निकालेंगे, उसके लिए हमको पहले टोटल काम निकालना पड़ेगा। टोटल आपको जो है एलसीएम लेंगे सबका, एलसीएम कितना आएगा 36। इतना तो आप समझ ही गए होंगे। 6 से डिवाइड करेंगे कितने बार में, बोलो 4 बार में। 9 से कितने बार में, सॉरी ये 6 बार में जाएगा, और 9 से कितने बार में, 4 बार में, और 12 से कितने बार में, 3 बार में। अब चूंकि ये भरने वाला है तो प्लस प्लस, खाली करने वाला है तो ये माइनस। ठीक है, सवाल में ये पूछा है कि 35% भाग, खाली टंकी का 35% भाग कितने समय में भरेगा। तो देखो भाई टोटल कितना है 36 भाग, लेकिन टोटल हमको भरना है नहीं, टोटल का 35% भरना है, तो 36 का आपको भरना है 35%। 35% का मतलब होता है 35/100। 35% का मतलब हो गया, परसेंटेज को हटाएंगे तो बट्टा में क्या लाते हैं, 100 लाते हैं। इतना काम करना है, और इतना काम करना है तीनों के द्वारा। तीनों के द्वारा मतलब कि तीनों को खोला गया है, ए बी सी तीनों को, इसलिए इफिशिएंसी भी तीनों की रहेगी। तो जिसका प्लस में उसको प्लस लिख दो, और जिसका माइनस में उसको माइनस में लिख दो। ये दोनों भरने वाला है तो प्लस प्लस, ये खाली करने वाला है तो ये माइनस कर दिए हम। अब आप आगे इसको हल कर दो, तो आगे हल करोगे तो देखो ये 36 गुणे हो जाएगा 35, और नीचे 6 4 10 निकल गया 3, तो ये 7 गुणे क्या होगा 100 हो जाएगा। तो ये 7 25 हो गया, और ये 5 से 20 बार में, तो 2 से ये 10 बार में, और ये 2 से 18 बार में, तो टोटली 18/10 मतलब कि 1.8। 1.8 अब इसमें समय दिया है किस रूप में, तो घंटा के रूप में, अर्थात 1.8 घंटा का समय लगेगा। ऑप्शन की बात करें तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा चौथा ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि कितने आराम से, कितने इत्मीनान से हम चीजों को कर पा रहे हैं, कितने आसानी पूर्वक। तो घबराना बिल्कुल नहीं है, एक एक चीज हम लोग सीखेंगे बिल्कुल इत्मीनान से। आप बस हमारे साथ जुड़े रहिए। तो ये आज का चौथा क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का 5वां क्वेश्चन क्या है, 5वां क्वेश्चन आज का हम लोग सीखने जा रहे हैं। ठीक है, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि एक नल किसी खाली टैंक को 12 घंटे में भर सकता है, तथा एक दूसरा नल आधे भरे टैंक को 10 घंटे में खाली कर देता है। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टैंक का आधा भरने में कितना समय लगेगा। थोड़ा सा यहां पर क्वेश्चन में बदलाव आपको देखने को मिलेगा। ये 5वां क्वेश्चन है आज का। ठीक है, आइए समझिएगा। 2 नल की बात हो रही है, और पहला जो नल है वो भरने वाला है, जबकि दूसरा नल इसमें कह रहा है कि खाली करने वाला है। तो हम मान लेते हैं कि भाई ये पहला है, और ये क्या हो गया, दूसरा नल हो गया। पहला जो नल है वो भरने वाला है, तो हम प्लस का साइन, और दूसरा खाली करने वाला है तो यहां पर हमने माइनस का साइन दे दिया, ताकि आपको इसमें कोई दिक्कत ना हो, सारा चीज यहां पर क्लियर हो गया। अब इसमें बोला है कि जो भरने वाला है 12 घंटे में पूरा भर देगा, यानी कि इसका जो समय है देख लो, ये 12 घंटा है, और जो खाली करने वाला है वो आधे भरे हुए टैंक को 10 घंटे में खाली करता है। अब इस लाइन का मतलब समझो, इस लाइन का मतलब समझना है कि आधे भरे हुए टैंक, मतलब ये हुआ कि अगर ये टैंक ये कोई टैंक है और ये आधा भरा रहे, तो जो इसमें दूसरा पाइप है, दूसरे पाइप की हम बात कर रहे हैं, वो आधे भरे टैंक को 10 समय घंटा में है शायद, आधे भरे हुए टैंक को 10 घंटे में खाली कर देगा। तो कितनी आसान सी बात है कि जब आधे भरे टैंक को 10 घंटे में, तो पूरे भरे टैंक को आपको 20 घंटे में खाली करेगा। जब आधे भरे टैंक को 10 घंटे में, तो पूरे भरे टैंक को कितने मिनट में, कितने घंटे में,
तो 20 घंटे में। यानी कि ये अपना पूरा काम अकेले कितने समय में करेगा, तो 20 घंटे में कर सकता है। ठीक है, अब आपके लिए आसान हो गया चीज। अब क्या करो कि भाई सबका एलसीएम निकाल दो। एलसीएम कितना आने वाला है, 60। तो ये भाग करोगे तो ये 5 आएगा, भरने वाला है तो प्लस में, और यहां भाग करोगे तो 3 आएगा, खाली करने वाला है तो ये माइनस में हो गया। सवाल में ये बोला है कि खाली टैंक को आधा भरना है। इसका मतलब ये हुआ कि हमको अगर पूरा भरना होता तो 60 पे सोचते, लेकिन हमें भरना कितना है, आधा। भरना कितना है, आधा भरना है। तो 60 का आधा मतलब हमको इतना ही भरना है, और दोनों से काम लेना है, दोनों से। सवाल में दिया हुआ है कि दोनों नल को साथ में खोलना है। तो एक चूंकि भरने वाला है तो प्लस में, दूसरा खाली करने वाला है तो वो माइनस में। यानी कि हम दोनों से काम ले रहे हैं, दोनों से काम ले रहे हैं यहां पर। तो अब आपको जो है इसको हल कर देना है। हल करेंगे तो ये आपका 30 बार में, और ये 30/2 हो जाएगा। काटेंगे कितना आएगा, 15 घंटा। इनकी 15 घंटा में खाली हौज आधा भर जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही इत्मीनान से हम लोग चीज़ों को समझ रहे हैं, सीख रहे हैं। कमेंट आप जरूर करें कि भाई कैसा आपको वीडियो लग रहा है, और अच्छा लगे तो लाइक कर दिया कीजिए, और साथ ही साथ वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए। ये आज का 5वां क्वेश्चन था। अब हम लोग जो है अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए आज का हम लोग 6ठे क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन आपके बोर्ड पर दिखेगा। इसमें कह रहा है कि एक टंकी को पानी से भरने के लिए 2 पंप लगे। पहला पंप खाली टंकी को 8 घंटे में भर सकता है, और दूसरा पंप 10 घंटे में। यदि दोनों पंप को एक साथ खोलकर 4 घंटे तक चलाया जाए तो टंकी का कितना भाग पानी से भर जाएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, और ये 2013 में क्वेश्चन आ चुका है। एसएससी एमटीएस के एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, देखिए ये आज का 6ठा क्वेश्चन। फिर से 2 नल की बात हो रही है, पहला दूसरा, और यहां पे दोनों भरने वाले हैं, तो दोनों के लिए हमने प्लस लिख दिया। पहला पंप खाली टंकी को 8 घंटे में भर सकता है, इसका समय 8, और दूसरा पंप खाली टंकी को 10 घंटे में भर देगा। तरीका आप समझ चुके हैं, एलसीएम 40 आएगा, और ये 5 हो गया, ये 4 हो गया। अब भरने की बात है तो ये प्लस हो गया। सवाल में देखो एकदम आसान सी बात बोला है, एकदम इत्मीनान से क्वेश्चन को पढ़िए, जैसा बोला है वैसा कीजिए, आसानी से आपका आंसर आएगा। बोला यह है कि यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोलकर 4 घंटे तक चलाया जाए, तो देखो ये इफिशियंसी है, और इफिशियंसी का मतलब आपको हम समझा चुके हैं। टाइम एंड वर्क में आपको हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया था, और नल और टंकी जो चैप्टर हम शुरू किए थे, इंट्रोडक्शन क्लास हुआ था, उसमें भी हमने जिक्र किया था कि इफिशियंसी का मतलब क्या होता है। इफिशियंसी का सिंपल सा मतलब होता है कि समय अगर घंटा में है तो 1 घंटे का काम, समय मिनट में है तो 1 मिनट का काम, और समय दिन के रूप में है तो 1 दिन का जो काम होता है वही इफिशियंसी होता है। ठीक है, तो अभी का जो आपका सवाल है क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात कर रहे हैं, आज का 6 नंबर जो सवाल है उसमें समय घंटा में। तो ये जो आप 5 दिखाई दे रहा है इफिशियंसी, जो कि पहले पाइप का है, इसका मतलब ये हुआ कि 1 घंटे में पहला पाइप 5 यूनिट काम करेगा, और 1 घंटे में दूसरा पाइप 4 यूनिट काम करेगा, क्योंकि दोनों से एक साथ काम करवाना है। अगर हम दोनों से एक साथ 1 घंटे तक काम करवाए तो 1 घंटे में ये करेगा 5 और ये करेगा 4, यानी कि 1 घंटे में काम हो जाएगा 5 + 4। ये 1 घंटे का दोनों का मिलाकर काम हुआ, और हमें दोनों से काम कराना कितना देर है, 4 घंटा। तो जब 1 घंटा में इतना काम, तो 4 घंटे में 4 से गुणा, यानी कि 4 घंटे में दोनों मिलके 36 यूनिट काम कर देंगे, 36। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या है कि टंकी का कितना भाग पानी से भर जाएगा। तो देखो टोटल काम कितना, तो 40, जिसमें से हो कितना गया, 36। तो टोटल 36 हो गया कितना में से, 40 में से, यानी कि इतना भाग आपको भर जाएगा। यहां पर लिखेंगे भरा हुआ भाग, भरा हुआ भाग। काटेंगे तो ये 4 से कटेगा 9 बार में, 4 से 10 बार में,
तो ये 9 बट्टे क्या हो जाएगा 10, यानी कि 9/10 भाग आपको भाग भरेगा। आंसर की बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा पहला ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि इस बात को आप समझ पाओगे, सीख पाए होंगे। तो आज का ये छठा क्वेश्चन था। चलिए आज के सातवें क्वेश्चन पे आते हैं। सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है ये भी आपको 2013 में आया हुआ सवाल है, ये भी बढ़िया सवाल है। कह रहा कि 3 नलियां ए बी तथा सी एक टंकी को क्रमशः 6, 9 और 12 घंटे में भर सकती हैं। बी तथा सी को आधे घंटे तक खोलने के बाद ए को भी खोल दिया जाता है। उन तीनों नलियों को टंकी का शेष भाग भरने में कितना समय लगेगा। चलिए देखिएगा, ये आज का 7वां क्वेश्चन, ठीक है। 3 नलियां आपको दे रखा है, नाम ए बी और ये सी, ए बी और सी 3 नाम दिया है। समय आपको दे रखा है 6, 9 और 12, 6 घंटा, 9 घंटा और ये 12 घंटा। और ये तीनों के तीनों भरने वाले हैं, तो ये सब के सब प्लस में रहेंगे। एलसीएम की बात करें तो एलसीएम आपको कितना आएगा 36। इफिशियंसी की बात करें तो 6 से जाएगा 6 बार में, 4 बार में और ये 3 बार में, चूंकि भरने वाले हैं तो प्लस में। इतनी बात तो सबको समझ में आ रही होगी, यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। इतनी बेहतरीन तरीके से आपको समझाए हैं, इतना तो आपको हर विद्यार्थी को आना चाहिए। इतना हमने बताया है तो इतना तो कम से कम आना ही चाहिए। अब इसके बाद से इस सवाल को आप इत्मीनान से पढ़िए और उसके बाद से जैसा बोला है वैसे आप करते जाइए, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि बी तथा सी को आधा घंटे तक खोलने के बाद, तो देखो यहां पे क्या बोला है कि अगर हम बी से 1 घंटा काम कराएं तो 1 घंटा में 4 यूनिट काम करेगा, और सी से 1 घंटा काम कराएं तो 3 यूनिट काम करेगा। अगर दोनों मिलकर 1 घंटा काम करें तो बी करेगा 4 और सी करेगा 3, यानी कि 1 घंटा में 7 यूनिट काम होगा। तो जब 1 घंटा में इतना काम, तो आधा घंटा में इसका आधा ही काम होगा, ठीक है। तो ये हो गया आधे घंटे का काम, ये हो गया आधे घंटे का काम, ये हो गया आधे घंटे का काम। वो भी किसके द्वारा, तो बी और सी के द्वारा, बी और सी के द्वारा आधे घंटे में इतना काम होगा, ठीक है। अब उसके बाद से होता क्या है कि ए को भी खोल दिया गया, ए को भी खोल दिया गया। तो पूछा यह है कि तीनों नलियों को टंकी का शेष भाग, तो देखो टोटल काम कितना है तो 36, और हो कितना गया तो 7/2, मतलब कि 3.5। इसको क्या बोल सकते हो आप, तो 3.5 बोल सकते हो। इतना भाग आपको काम हो चुका है, इतना भाग नहीं, इतना आप यूनिट कह सकते हो काम हो चुका है। तो अब आप बताओ भाई कि शेष काम निकालना हो तो टोटल काम कितना है 36, और इसमें से हो कितना गया है तो 3.5, तो बचा कितना, तो आपको 32.5। 36 से 3.5 निकाल दोगे तो कितना आएगा 32.5 यूनिट काम बचा हुआ है, इतना काम आपको बचा हुआ है। अब इस शेष काम को पहले से तो आपको बी और सी कर ही रहे थे, उसमें और कौन आ गया, तो ए आ गया। तो आपसे पूछा यही है कि जो काम आपका, ये जो काम आपका बचा है इसको तीनों मिलकर कितने समय में कर देंगे। यानी कि अब हमें ए बी और सी तीनों का समय निकालना है, तीनों का समय निकालना है किसके लिए, तो शेष काम के लिए। तो शेष काम है कितना, तो 32.5, और चूंकि तीनों करेंगे तो इफिशियंसी भी तीनों की रहेगी, तो 6 + 4 + ये 3। एक बार फिर से देख लेते हैं हम, तो सवाल में दिया हुआ है, चलिए ठीक है, यहां तक हम लोग आ चुके हैं। अब इसको आगे हल करना है, आगे हल करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 325, और नीचे कितना हो जाएगा 13, दशमलव हटाएंगे, ऊपर से दशमलव हटाएंगे तो क्या आएगा, नीचे 10 आ जाएगा, ठीक है। काटेंगे इसे तो आपको हो जाएगा 13 दूना 26, और फिर आपको जो है 13×5 65 हो जाएगा। तो टोटल ये 25/10 यानी कि 2.5, और समय घंटा में है
तो 2.5 घंटा का समय लगेगा इस काम को करने में। आंसर की बात करें तो ये आपका 2.5 हुआ, और 2.5 का मतलब आप 2.1/2 घंटा भी लिख सकते हैं। तो ऑप्शन की बात करें तो तीसरा ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, तो आज बस इतना ही। आज के सेशन में हमने बेसिक सवाल लिए थे और बेसिक कंसेप्ट को समझाने की कोशिश किया था। तो उम्मीद है कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को शेयर कीजिए और हमसे जुड़िए, हमारे परिवार को बढ़ाइए। अच्छा लगा हो तो कमेंट के माध्यम से हमें प्रोत्साहित कि हमें हमारा उत्साह वर्धन कीजिए, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए तो फिर से अगले पार्ट में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिए।